अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की ये एक स्पेशल वीडियो। ये मैं पहली दफ़ा इस टाइप की वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो बनाने का मकसद कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी गलत इरादा नहीं है। बस ना मेरा ये जो पैगाम है ना, मकसद है इस वीडियो का, बस लोगों को वार्न करना है और लोगों को समझाना है कि अच्छाई की तरफ चलें। तो बस शुरू करते हैं ये आज का टॉपिक। ये जो मेरी वीडियो होगी ये ना 3 जो काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं हमारे पाकिस्तान के, उनके सिलसिले में होगी वीडियो। आजकल इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो चल रही है, काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में ना गलत बातें कहती लोग बनाते हैं, कहते हैं। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि ना क्यों ना मैं एक वीडियो इनके बारे में बनाऊं। तो ये हो गए हमारे 3 फेमस यूट्यूबर जिनका चैनल माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त चल रहे हैं। इनका कुकिंग का चैनल है, ये ना समझो कि काफ़ी ना अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से ना मिट्टी के बर्तनों में ना रेसिपी बनाते हैं, खाने बनाते हैं, साथ मिल के ये बनाते हैं, साथ में अपने अब्बू जान को चेक करवाते हैं। तो काफ़ी उनका ना अच्छा स्टाइल है, बहुत अच्छी उनकी रेसिपी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका चैनल ना काफ़ी अच्छा चल रहा है। उनके ना तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो ये जो 3 नज़र आ रहे हैं आपको, शायद आप जानते होंगे, ये 3 भाई हैं। जो लेफ़्ट में है वो हैं मुदस्सर भाई, उसके बाद मुबशर भाई और जो सबसे छोटा ज़ैन। ठीक है, ये तीनों ना इनके अपने आप में यूट्यूब चैनल है। जो उनका सबसे फेमस चैनल है वही है जो सीक्रेट फोर्ट, विलेज सीक्रेट फोर्ट के नाम पे, जिसके ना 2 सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद जो येलो शर्ट में है ये मुदस्सर भाई, इनका भी अपना चैनल है, उनका भी ठीक चल रहा है। और जो सबसे छोटा है ज़ैन, उसका भी चैनल अच्छा जा रहा है। वो ज़्यादा तो ना व्लॉग बनाते हैं। तो मैं तो क्योंकि हम परदेश में होते हैं, मैं स्विट्ज़रलैंड में होता हूँ, तो ज़ही बात है ये ना अपना माहौल देख के ना, तो इनकी रेसिपी, इनकी वीडियो देख के, व्लॉग देख के पाकिस्तान के काफ़ी हम ना पूरी फैमिली एंजॉय करते हैं। तो ये मैं कुछ 2-3 हफ्तों से देख रहा हूँ कि इनके बारे में ना काफ़ी ज़्यादा वीडियो बन रही हैं यूट्यूब में। और मैंने कुछ थोड़ी बहुतियाँ ये पिक्चर आपको दिखाता हूँ, ये लें, ठीक है, ये देख लें कि ना काफ़ी लोगों ने ना वीडियो बनाई है और इनको ना एक्सपोज किया हुआ है। शायद आप कई यूट्यूबर को जानते हो। और उसके बाद मैंने ना ये रिसर्च भी की है वो यूट्यूब पे। ये देखें स्क्रीन, ये साथ साथ चलेगा, देखते जाएंगे कि ना मैंने बस लिखा है विलेज फूड सीक्रेट्स, जो इनके चैनल का नाम है, एक्सपोज्ड। तो ये देखें ये कितनी ज़्यादा वीडियो ना लोग बना रहे हैं और एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये जब मैंने देखा ना तो काफ़ी ना दुख सा हुआ है और अफसोस हुआ है कि हमारी सोच पे, अगर कोई इंसान फुल मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे, कंसंट्रेशन कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, साथ में अपने पिंड के काम, उनकी खेत हैं उधर खेतों के काम जो भी, तो उसको ना सलूट करना चाहिए। उसके ऊपर ना उनके ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। वो खुद अपनी मेहनत से अपने, मैंने 1-2 ना डॉक्यूमेंट्री देखी है, इनको 1-2 उनका इंटरव्यू भी देखा है। वो खुद बस अपने माँ बाप की दुआ की वजह से इस मकाम पे पहुँचे हैं। तो हमें ना इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए, ये नहीं कि उनके ऊपर ना हम उंगली उठाएं। तो ये जो भी यूट्यूबर है ना, अगर आपके साथ ना वो नहीं मिले तो उनका ये ज़ाती ना उनकी राय है, उनकी मर्ज़ी है। अगर आप, मैं कहता हूँ ना, आपके पास ना 1 लाख सब्सक्राइबर होता है, तो मेरे ख्याल से आप भी ना हर किसी से नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा। और आप अपना टाइम, एक तो पहले ही वीडियो बनाते हो, काफ़ी काम करते हो, तो आप ये टाइम ना निकाल के और आप ना जो आपके फ़ैन हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको आप शायद नहीं दे सकते।
उनके तो माशाल्लाह 2 मिलियन प्लस हो गए हैं। उनके 3-4 चैनल हैं, वो चलाते हैं, तो काफ़ी वो एक्टिव हैं। तो हमें ना ये समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। उनकी भी प्राइवेट लाइफ है, उनकी भी फैमिली है, ठीक है। तो अगर ठीक है वो मिलना चाहते हैं, अगर आपका ना उनके साथ कांटेक्ट होता है, राब्ता होता है, वो मिल सकते हैं, वो इंटरेस्टेड है आपसे मिलने के लिए, तो ज़रूर। अगर उनके पास टाइम नहीं है तो कोई मसला नहीं है। सही बात है, हर किसी की ना प्लानिंग होती है। जो काम करता है उसकी ये प्लानिंग है कि आज मैंने ये करना है। वैसे ही ना जो यूट्यूबर होता है ना, उसकी प्लानिंग होती है। उसने भी मसलन जो उसका काम है, उसने रेसिपी बनानी है, दिन के टाइम बनानी है क्योंकि रोशनी ज़्यादा है। अगर कोई भी, मेरे ख्याल से ना आजकल जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं ना, कोई भी अचानक आपके घर आ जाता है तो क्या आप उसको रिसीव करेंगे? क्या आप उसको टाइम दे सकेंगे? आपकी बात सही है। हम कहते हैं, हमारा मज़हब कहता है कि ना जो मेहमान होते हैं ना वो फरिश्ते होते हैं। आपकी बात बिल्कुल सच है। लेकिन अब ये ज़माना है कि ना जिसने भी जाना है किसी को मिलने तो बता कर जाना है। ये समझो कि ये ज़िंदगी का ना एक जो रोल बना है ना, कि जहाँ पे भी जाना है आपने बता के जाना है कि दूसरा जिसने आपने को रिसीव करना है ना, वो आपको अच्छे तरीके से, आपको फरिश्ता समझ के ना रिसीव कर सके, आपका ना वो इस्तकबाल कर सके, आपको टाइम दे सके। तो अगर आप अचानक चले जाते हो तो सही बात है, बेशक आप मेहमान हो, लेकिन बिन बुलाए मेहमान, तो सही बात है, बिन बुलाए मेहमान मेरे ख्याल से ना किसी को भी ख़ास पसंद नहीं। आजकल ये ऐसा दौर जा रहा है जहाँ पे ना माँ बाप को लोग टाइम नहीं देते, बहन भाई को लोग टाइम नहीं देते, बगैर बताए किसी से आप नहीं मिल सकते। तो सही बात है, जब ये एक फेमस पर्सनैलिटी है, यूट्यूबर है, तो आपके ख्याल से वो भी आम इंसान है, वो तो नहीं ना टाइम दे सकते, उनकी भी आपने प्लानिंग है। तो बस यही मेरा ना इस वीडियो का मकसद है, आप सब से ना रिक्वेस्ट करना, समझाना, बताना कि उनकी भी ना प्राइवेट लाइफ है और उसको रिस्पेक्ट करें। और ये जो वीडियो बना रहे हैं ना एक्सपोज, तो ये जिन्होंने भी बनाई है ना, मैं भी इंशाल्लाह जब पाकिस्तान आता हूँ तो एक दो के पास ना जाने की कोशिश करता हूँ और बोलूँगा कि मेरे चैनल को भी ना प्रमोट करें। तो फिर मैं आपको ना ये बताऊंगा कि वो कैसे ना रिस्पॉन्स देते हैं, वो कैसे रिसीव करते हैं। तो मेरे ख्याल से ना ये ना टाइम ना ज़ाया करने वाली बात है। तो बस ये उसके बाद ना ये आजकल ना काफ़ी ये कई लोगों ने बनाई है कि मुबशर भाई ने ना दूसरी शादी की हुई है। अगर की हुई है तो ये उनकी प्राइवेट लाइफ है, क्यों की, किसके साथ की, कैसे की, किस हालत में की, किस वजह से की, ये उनकी प्राइवेट लाइफ है। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी के ऊपर उंगली उठाएं, किसी के बारे में कोई गलत बात करें। हम आम इंसान हैं। हम ना अगर बात करनी है तो खुद के बारे में बात करो, अपनी जो कुछ भी लाइफ है ना, प्राइवेट लाइफ है, जो कुछ भी उसके बारे में बात करें और किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएं। तो इन सब वीडियो मैंने ना कई वीडियो देखी हैं तो काफ़ी ना परेशान सा दुख सा हो रहा था। बस एक मैंने ना इंसान की वीडियो देखी है, ये मैं अभी उसका ना भी ना आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, ये ठीक है ना, ये इनका नाम है उस्मान चौधरी, ये जो सेंटर में है, ठीक है ना। उन्होंने बस ना यही ना वीडियो की है कि आप ना बस करें ये जो फजूल में किसी के बारे में वीडियो बनाना। तो बस इन्होंने ना, इनकी मैंने वीडियो देखी थी कि थोड़ा बहुत ना ये जो आज का ट्रेंड चल रहा है ना पाकिस्तान में, तो इसके खिलाफ ना उन्होंने थोड़ी बहुत ना आवाज़ उठाई थी, तो मुझे अच्छी लगी थी। मैंने सोचा हाँ इसने ना अच्छा किया है, तो ना ऐसी वीडियो ना बनानी चाहिए, क्योंकि सही बात है। अगर मैं आपको ना वैसे एक ना एग्जांपल देता हूँ, आप ना एक ना इनके ना 2 मिलियन बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और जो भी जाता है ना उसका मेन जो मकसद होगा ना वो ये होगा कि इनके साथ कोई वीडियो बनाऊं,
प्रमोशन मिल जाए, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्लियरली काफ़ी काफ़ी टाइम पहले ना मुदस्सर भाई ने ना, नहीं, मुबशर भाई ने, मुबशर सदीक ने, उन्होंने बता दिया था कि हम कोई भी किसी को प्रमोट नहीं करते, कोई शॉर्ट आउट नहीं देते, तो आपने बिना बताए हमारे पिंड नहीं आना, हमें डिस्टर्ब नहीं करना। तो जब कोई इंसान क्लियरली आपको ये बता देता है कि प्लीज़ हमें बिना बताए मिलने नहीं आए, तो बस उसने जो कुछ बताया, उसने उसकी जो रिक्वेस्ट थी, फरमाइश थी, तो आप रिस्पेक्ट करें। अगर बाय द वे आप चले जाते हैं, आपने ये समझो कि किस्मत आजमाने कि ठीक है चले जाते हैं, अगर मुलाकात हो गई तो सही है, अगर नहीं हुई तो कोई मसला नहीं। तो अगर आप इस इरादे के साथ जा रहे हैं ना, तो कोई इशू नहीं। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि वो ना क्योंकि मुझे पिंड का माहौल ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो सही बात है, हम इधर स्विट्ज़रलैंड में, यूरोप में ना ऐसा माहौल, ऐसा कल्चर, या ऐसी ये जो खेत से नहीं मिलता हमें। तो जब ना इंशाल्लाह मेरा पाकिस्तान चक्कर लगा, तो क्या पता मैं भी शायद कोशिश करूं कि चलें मैं अपने व्यूवर को, अपने फ़ैन को, अपने सब्सक्राइबर को ना ये मुबशर सदीक का ना जाके ना विलेज दिखाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा इन तीनों भाइयों से के साथ ना पहले कांटेक्ट करने की, अगर हो गया सही है, वरना नहीं तो शायद मैं तो बस घूमने फिरने जाऊँगा। मकसद नहीं होगा कि उनको बदनाम करूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस ये होगा चले उन्होंने जो किचन बनाया ना बाहर, वो देख लूँ कैसे बनाया है, किस तरह बनाया है, कि क्या पता शायद ज़िंदगी में मैं भी कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ, ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊँ। तो बस ना ये सैर सपाटे के लिए, एंजॉय करने के लिए, अगर किसी के साथ मुलाकात हो जाती है, कोई वीडियो बन सकती है, क्यों नहीं, क्योंकि अच्छे लोग हैं, अच्छे यूट्यूबर हैं, ठीक है। उनको ज़ाती तौर पे मैं नहीं जानता, ना कभी कॉन्टेक्ट हुआ है, ना कोई रब्ता हुआ है। तो बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हर कोई, जैसे कि मैं भी, अपने अपने चैनल पे फोकस करें। अगर किसी के बारे में बात करनी है तो अच्छी बात करें, अगर कोई बुरी बात करनी है तो इसको अवॉइड करें। अगर सच्ची में आपको के साथ कोई ऐसा कोई हादसा होता है ना कि किसी ने आपके साथ ना बुरा किया है, अगर उन्होंने ना मसलन आपके साथ टाइम फिक्स किया है, वो नहीं पहुँचे, तो फिर बुरी बात है। अगर आप वैसे ही चले जाते हैं तो आई थिंक आपको भी ना समझना चाहिए जो हालात हैं उनके घर में भी ना। एक दो दफ़ा मैंने एक वीडियो देखी है, फायरिंग हुई थी, उनके दरवाजे के ऊपर ना गोलियों के निशान थे। तो आप खुद सोचें कि ये जो हालात जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है अगर शाम के वक्त कोई भी आपके घर में आ जाता है, कहते हैं अच्छा मैं आपका फ़ैन हूँ, मुझे टाइम दें, मुझे उधर रहने के लिए, सोने के लिए जगह दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बस मेरी ये जो वीडियो बनाने का कोई भी गलत मतलब नहीं है, किसी के बारे में भी उंगली उठाने का मकसद नहीं है। आपने सब ने ये वीडियो शेयर करनी है, लाइक करनी है, और जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब हो जाएं प्लीज़, और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द ना हाजिर होंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको ना किस किस्म की ना वीडियो आप पसंद करना चाहते हैं, कि मैं रेसिपी लगाऊं, ये व्लॉग्स लगाऊं, आपको ये स्विट्ज़रलैंड की सैर कराऊं। तो इंशाल्लाह फिर कोशिश करूंगा आपकी पसंद की कोई वीडियो बनाने की। तो दुआओं में याद रखें, मेरे लिए स्पेशल दुआ करें, मेरी फैमिली के लिए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।